शोमर थोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो षड्यंत्र राहुल गांधी विदेशियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रच रहा था, उसकी शुरुआत हो गई। उसकी शुरुआत जो है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उसके लेह शहर से हो गई। लेह शहर से जो उनका पपेट है और जो कुछ पूरा आपने घटनाक्रम आपने देखा, वहां जो दंगे हुए वो पूर्व नियोजित दंगे थे। इसकी वो तैयारी कर रहे थे। उनको पता था कि एक न एक दिन हम सरकार को इस स्थिति में ले आएंगे कि उनको जो है इसका दमन करना पड़ेगा। ये जो आंदोलन है, जो भी आंदोलन था या जो भी वो था, और दूसरा वो सोच रहे कि सरकार जो है एक कमजोर सरकार है और ये जो कुछ हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में ले लीजिएगा, यही प्रयोग तब भी किया गया था। सीएए के आंदोलन में देख लीजिएगा, यही प्रयोग तब भी किया था हिंसा का। और फिर अल्टीमेटली 53 लोग जो दिल्ली के थे वो मारे गए थे उस दंगे में। ऐसी जगह जगह ये सब किया जा रहा, हर जगह किसी न किसी रूप से भड़काया जा रहा। चाहे मराठा आंदोलन हो, देखिए जैसे मराठा आंदोलन है, वहां तो सत्ता हमेशा मराठों के पास रही और मराठों का जो सबसे बड़े नेता है, ये क्या नाम इनका, शरद पवार, उन्होंने कभी ये नहीं किया। लेकिन जब शरद पवार हमेशा जब विपक्ष में जाते हैं तो वो इस आंदोलन को भड़काते हैं। उनका मराठों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे भी मिले, किसी भी नाम पर सत्ता मिले, तो वो ये काम करते हैं। तो ऐसे ही कभी जाट आंदोलन चला है। सबका ले दे करके ये है कि तोड़ फोड़ो, देश में हिंसा हो और मोदी सरकार बदनाम हो, और इस कदर हिंसा हो कि अंतरराष्ट्रीय वो जो है समाज का, अंतरराष्ट्रीय देशों का, पूरे उसका फोकस भारत में लग जाए। सारी मीडिया एजेंसी सब के सब जो है उनका ध्यान भारत में लग जाए और मोदी को बदनाम किया जा सके। अब क्योंकि इतने सालों से ये सब कर रहे हैं और उस ढंग से हिंसा हो नहीं पा रही जैसे वो चाह रहे हैं। इवन जैसे वो कृषि कानून था तो सरकार ने वापस ही ले लिया, उन्होंने कहा जाओ हम ये वापस ले लेते हैं। अब किसानों का अहित हो तो हो, क्या करें? या तो किसान खुद सड़क में उतरे, अपने कानून की रक्षा करें। लेकिन इतना आज की डेट में ऐसा है नहीं कि भारत में लोग सकारात्मक रूप के लिए आंदोलन करें। नकारात्मक के लिए तो आ जाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे, बम चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसमें नहीं आ पाते हैं। तो ये सब फेल हो गया। लेकिन के सौभाग्य से 3-4 पिछले 1-2 सालों में ऐसा घटनाक्रम हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अब नेपाल हो गया और म्यांमार हो गया, इस ढंग से जहां की विदेशी षड्यंत्र पर, विदेशियों के इशारों पर सत्ताएं पलटी, तो अब वो उसी की रिपीटेशन भारत में चाह रहे हैं। हर बार जब जैसे बांग्लादेश में हुआ तब भी उन्होंने यही वो लगाई, गुहार लगाई, श्रीलंका में हुआ तब भी उन्होंने यही उम्मीद करी। अब लंका और नेपाल तो ताजा मामला है, तो लगातार इस बात में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, अभी तक नहीं हो पाया। तो अब ये ऑर्केस्ट्रेट है, ये इसको जो है एक पूरा तैयारी करके ये वाला वो किया गया। लेकिन सिर्फ अकेला ये नहीं, लद्दाख में हुआ, वो जो है अकेला वही का मामला नहीं, तैयारी पूरी है। कई जगह से दंगे की शुरुआत की गई। जैसे आई लव मोहम्मद के नाम से जो है यूपी में दंगे करने की कोशिश की, महाराष्ट्र में भी दंगे की कोशिश करने की कोशिश की गई। यूपी में तो जो बरेली से जो है सबसे ज्यादा इसका प्रभाव वहां पर है, क्योंकि जो इसका नेता है, जो मुसलमानों को भड़काने वाला है, तौकीर रजा, ये वहीं का रहने वाला है। तो उन्होंने जिस हिसाब से, या बीच में आपने देखा होगा बुलंदशहर में भी ऐसे दंगे करने के प्रयास किए गए, कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यह है कि सिर्फ दंगों के लिए दंगे करना, इस सरकार को परेशान करना, इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना, इसका सिर्फ इतना ही औचित्य और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो है, ये जो कुछ भी किया जा रहा है, तो एक साथ ये प्रयोग किया गया। अब सौभाग्य से कि जो हमारा गृह मंत्रालय है उसने सख्ती दिखा दी। पिछली बार की तरह जब किसान आंदोलन के नाम पर जब अराजक तत्व थे, खालिस्तानी थे, उनकी तरह लीनियंसी नहीं बढ़ती कि चलो छोड़ो, देख लेते हैं, इनको वो मत करने दो, इनको करने दो जो ये करना चाह रहे हैं, हम जो है इन पे वो नहीं करेंगे, जब जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन जब ये जो है नाक से ऊपर पानी आ गया तो सरकार को करना पड़ा, और उन्होंने बड़ी मजबूती से लद्दाख में, लेह में जो है इस आंदोलन को कुचला। आंदोलन क्या, इस अराजकता पर लगाम लगाई। ऐसे ही क्योंकि यूपी में योगी जी हैं, तो योगी जी के सामने तो ये सब चीजें, ये माफियागिरी, ये गुंडागिरी, ये चल नहीं सकती है। उन्होंने तुरंत ये कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, यू लव मोहम्मद, आपकी मर्जी, लेकिन जुलूस निकालोगे बगैर परमिशन के निकालोगे। और उनका क्या है,
इस चीजों के लिए जैसे होता ना कि आज ये व्रत है, आज ये फलाना दिन को जो है ये मंगल कार्य करना है, तो वैसे इनके लिए जो शुक्रवार है वो इन सब चीजों में जो है जब दंगे करने होते तो शुक्रवार को ही चुनते हैं। आप याद करिएगा कश्मीर में भी यही शुक्रवार के दिन ही जो है सारे दंगे शुरुआत होते हैं। तो वही ये करना, वही इन्होंने जो है यूपी में भी करना शुरू किया और भी कई जगह किया, लेकिन यूपी में तो मजबूती से वो कर दिया। लेकिन अब की भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इन चीजों को इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। हाल से प्रॉपर इनकी इंक्वायरी की जा रही है, इनका डाटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है, पूरी जांच की जा रही है और इनके खिलाफ सख्ती की जा रही है, सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यहां पे जो है सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया गया है। जो सोनम वांगचुक कई समय से जो है इसको कर रहा था, यहां पर अशांति के बीच बोल रहा था, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, चीन से इसका संबंध है, चीन बिल्कुल नजदीक है। और तो आप तो जानती हैं चीन और भारत की स्थिति क्या है, कैसे रिलेशन है। चीन तो यही चाहता है, ठीक है आजकल अमेरिका की वजह से भारत और चीन के संबंधों में उतनी कटुता नहीं रह गई, मतलब बाहर से दिखाने में वो कटुता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली चीन का दुश्मन तो अमेरिका के अलावा भारत ही है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई दुश्मन है तो अमेरिका है, और साउथ एशिया या एशियन वो कंटिनेंट वगैरह कोई है तो भारत है, क्योंकि उसकी टक्कर यहां भारत से और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से है। तो ये जो है अब इसकी जन्मपत्री खुल रही है। ये जो सोनम वांगचुक है, जो ये कर रहा है, जो इसने FCRA का उल्लंघन किया, विदेशी फंड इसके पास आ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि विदेशी फंडों के कई जरिए होते हैं, एक तो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है जैसे कहते हैं DBT, और एक क्या है पुरस्कार के जरिए या इस सहायता के जरिए, इस प्रोजेक्ट के जरिए, इस ढंग से भी जो है ये सब किया जाता है। तो ये अब इसकी पूरी जन्मपत्री खोल दी गई। और इवन 2007 में जब कांग्रेस का राज था, तब वहां के लेह के जिलाधिकारी ने इसको सख्त वार्निंग दी थी कि आपके जितने प्रयास है, आप जो है भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप समाज में हिंसा फैलाना चाह रहे हैं, नफरत के बीच बोलना चाह रहे हैं। आप एक चीज और देखिए, कॉमन चीज देखिए, एक कोई मतलब जैसे यहां पे यूपी में सारे मुसलमान इस मामले में आयला मोहल्ले के मामले दंगा करने उतरे, इसमें लद्दाख में आपको शायद पता नहीं है या नहीं पता है, यहां पर दो कम्युनिटी है, जो ST समुदाय है, बौद्ध है, और दूसरा मुस्लिम, इनके बीच भयंकर वो है दुश्मनी है। और 2000 कुछ के आसपास की बात है, कांग्रेस राज में, उस समय इन दोनों समाज के बीच दंगे हुए। अभी मैंने पता किया जो है, तो पता चला कि अभी तक के जो टोटल वो है यहाँ पर जो हिंसा फैली है, वो केवल एक हिंसा फैली है, और वो इसके लिए नहीं हुई है जो इनकी आज जो इनकी डिमांड है। ये हिंसा जो हुई है, ये इनका दंगा हुआ आपस में दोनों समाज का, लेकिन इस मसले पर दोनों एक साथ इकट्ठे हुए। तो ये राजनीतिक नहीं था, ये एक प्रयोग था। ये राहुल गांधी का प्रयोग था, कांग्रेस का प्रयोग था, क्योंकि जो ये लेह ऑटोनॉमस बॉडी जो है उसमें इनके भी लोग इसमें शामिल है। उन्होंने कहा भाई दोनों समाज के लोग हों तो मुस्लिम समाज के भी हैं। तो ये आप सोच सकते हैं, जहां पर भी दुनिया में कहीं पर भी आप देखेंगे दंगे, आगजनी और इस टाइप की जो हरकत है, उसमें एक पक्ष जो है मुस्लिम होता ही होता है। और ये जो इनका जो नया प्रयोग है, ये उसमें भी ये एक पक्ष है, और ये इससे अंतिम नहीं है। लेकिन जिस मजबूती से केंद्र सरकार ने वो किया, इसको पकड़ा, इस पर कंट्रोल किया, और इसको जो सोनम वांगचुक है इसको पकड़ के जोधपुर जेल ले गए। इसमें सख्त धाराएं लगी है। अभी तो यह है कि जो प्रिलिमिनरी धाराएं होती है वही लगी है, लेकिन अब जब जांच इसकी और इससे पूछताछ होगी और इसका कन्फेशन सामने आएगा और इसके सारे जो और भी जन्मपत्रियां खुलेगी, तब इसमें सख्त धाराएं लगाई जाएंगी। हालांकि मैं मानता हूं कि इन सबको जो है जितने भी पकड़े जाते हैं, इन सबको कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि जो कोर्ट है उसका व्यवहार आपने कई बार देखा होगा, अक्सर देखा होगा, वो ज्यादा इस बात को तवज्जो नहीं देता कि इससे देश को क्या नुकसान है, वो अपनी व्याख्याएं करते रहते हैं। इवन आप देखिए राहुल गांधी को कितनी छूट मिली हुई है, जिसकी सजा, जिसको 2 साल की सजा नीचे स्तर की आई, सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सजा रोकी बल्कि वो केस ही डंप कर दिया। उस केस का क्या हो रहा कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे ही वो इस मामले में, हर मामले में ऐसे ही करता है। अगर आपको याद होगा, हल्द्वानी में कुछ समय पहले वो हुआ था, सरकार ने प्रयास किया था जो रेलवे पटरी के साथ साथ जो अवैध लोग बसे उनको उखाड़ने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया, वो सारी कार्रवाई रोक दी और कह दिया कि पहले इनको रिहेबिलिटेट करो। आप ही सोचिए, आप लाखों रुपए लगा करके घर बनाते हैं, तब भी कोई ना कोई आपको फंसाया जाता है, आपको जो है
कभी कहता है आपने टैक्स नहीं भरा, कभी आप कहते हैं कभी नगर पालिका या नगर निगम या महानगर निगम जो भी है कि आपकी जमीन 4 इंच आगे, आपका कमरा इस तरफ है, उस तरफ है, इस नॉर्म से नहीं है, उस नॉर्म से नहीं है। आप भले ही आपने अपने जमीन में फ्लैट बनाओ, लेकिन अगर आप अवैध रूप से रह रहे हैं तो कोई माई का लाज हिंदुस्तान में ऐसा नहीं जो आपको हटा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया है। जो आज राहुल गांधी ये सारे षड्यंत्र कर रहा है और उसमें जितनी भी उसको सफलता मिल रही है उसके पीछे इसको प्रोडक्शन है कोर्ट का। इतने से खिलाफ केस चल रहे हैं, लेकिन कहीं से भी जो है इवन एमपी एमएलए कोर्ट में भी जो है इसका केस आगे नहीं चल पाता, क्योंकि कभी हाई कोर्ट से स्टे लिया था, कभी वहां से सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था। अभी जैसे आपने रिसेंटली आपने सुना होगा जब विदेशों में गया था और इसने कहा था कि भारत में जो है सिखों को गुरुद्वारा नहीं जाने दिया जाता, पगड़ी नहीं पहनी जाती, उनको अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जाता। आप सोचिए कितना बड़ा देशद्रोही काम है। लेकिन उस पर भी जो है अड़ंगे लगते लगते जो है अब अल्टीमेटली जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर आदेश किया कि हाँ इस पर केस चलेगा। तो ये जो है, इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी देशद्रोही है सिवाय ये उमर खालिद और शर्जील इमाम और जिन्होंने दिल्ली में 53 जिनकी वजह से दिल्ली में 53 लोग मारे गए, उनको छोड़ करके बाकी सबको आराम से बेल मिल जाती है। हालांकि अभी बहुत इनमें इतना प्रेशर है कि शायद इन्होंने बेल पर फिर एक सुनवाई करी और उसका फैसला अभी कुछ दिन में आने वाला भी रिजर्व है, आ भी जाएगा, मिल भी जाएगी बेल। क्योंकि ये लोग कौन से हैं? ये लोग जो है अपने ये पारिवारिक लोग हैं, ये नेपो किड्स है जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम है, ये कोई अपनी हैसियत से नहीं आए, तो खैर अलग बात है। तो अब राहुल गांधी चले गया दक्षिण अमेरिकी देशों में, ग्लोबल साउथ के, तो दक्षिण अमेरिका कुछ अमेरिका में पता नहीं कहां कहां गया होगा। और आपको याद होगा कुछ साल पहले 1-2 साल पहले एक चर्चा चली थी कि इसका वहां पर शादी है, कोई ड्रग लॉर्ड है उसकी बेटी से, और उसके जो है 2 बच्चे भी हैं, तो पता नहीं उनसे मिला या पता नहीं। अभी ये कोई पुष्ट बात नहीं है, अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन खंडन भी कहीं से कुछ नहीं हुआ है, ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से। तो खैर, लेकिन इस समय जो मुझे जो लगता है अब वो फर्दर प्लानिंग के लिए कि इस देश में कैसे आग लगाई जाए, क्योंकि जो ये आग लगाई थी वो सरकार ने बुझा दी। अब इसके लिए आगे जो है पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अभी मैं परप्लेक्सिटी में देख रहा था कि कौन कौन से संस्थाएं हैं जो डोनेट करती है इस ढंग से देशों में सत्ताएं उखाड़ने के लिए। तो ये सब चीजें जो है, तो अब ये दोबारा और कोई प्लानिंग करने गया है, आने के बाद पता चलेगा कि ये क्या करने जा रहा है। लेकिन आप निश्चित मानिए ये जो शुरुआत जो हुई है जन जी के नाम पे, जिस युवा ने इनको 2014 से निकाल दिया था, अब 2014 से 2024 तक जो है इनको अभी तक आने नहीं दिया। अब इनको पक्का पता चल गया कि हम वोट की मदद से, हम ईवीएम की मदद से कभी भी नहीं जीत सकते। अगर हमें सत्ता में आना है, अगर ये कुर्सी जो मेरे बाप दादा नाना की है उसमें अगर वो करना है, तो इस तरह के दंगे करो और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा अभी क्या क्या होता है और आप लोग सतर्क रहेगा। मैं तो कहता हूं कि जनता को भी इस मामले में प्रतिरोध करना चाहिए। जो इस ढंग से जो दंगे के प्रायोजित दंगे होते हैं उनका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और इसको देखिएगा।